5.2 का 3 का 2 नंबर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पहला ही रिक्त स्थान है, दूसरा पद कितना है 13, तीसरा पद फिर रिक्त है, चौथा पद कितना दिया गया है 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, 2 पद दिए गए हैं और 2 पद क्या है रिक्त है, खाली जगह है। हमें इन दोनों पदों को प्राप्त करना है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यह भी एक अनुक्रम में तो दिया गया है, इसमें अनुक्रम का 2 मान है और 2 मान नहीं है। तो फिर भी हम लोग इसको पहला पद कहते हैं। तो पहले पद को A1 बराबर हम लोग A मानते हैं, दूसरा पद को A2 मानते हैं, तीसरा पद को हम लोग A3 मानते हैं और चौथा पद को A4 मानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि A2 का मान और A4 का मान दिया गया है और आपको प्राप्त करना है A1 का मान और A3 का मान प्राप्त करना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके में हम समझा रहे हैं इसको। प्रथम पद A1 बराबर आप A भी लिख सकते हैं, ये आपका दिया गया है, इसका मान प्राप्त करना है। अब दूसरा पद A2, इसका मान दिया गया कितना 13। तीसरा पद फिर रिक्त है, चौथा पद A4 का मान दिया गया है 3 दिया गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं हम लोग, A2 को मान लेते हैं समीकरण 1 और A4 को मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब देखिए यहाँ पे 2 समीकरण बन गया, इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, A2 घटा क्या A4, ये ना होगा, और A2 का मान क्या होता है A प्लस डी होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 13। A4 का मान क्या होता है A प्लस 3D होता है। तो A प्लस 3D इक्वल टू 3। क्या कह रहा है घटाने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है चिन्ह, कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, मगर यहाँ पर प्लस है, इसके जस्ट नीचे में हम लोग क्या देंगे माइनस। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देंगे माइनस। अब ये माइनस ए और ये प्लस ए, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और ये बीच का जो चिन्ह है ना ये छुप जाता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 3D में एक डी घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो 3D में एक डी घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2D इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, और ये माइनस आप यहाँ ला सकते हैं, 5 दूनी 10। तो D का मान कितना आ गया -5 आ गया। अब D का मान -5 आ गया, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A का मान और फिर A प्लस 3 का मान, A प्लस 2D का मान ज्ञात करना है, यानी A3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए D का मान तो प्राप्त हो ही गया ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं क्या कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर समीकरण एक हमारा क्या है? ए प्लस डी इक्वल टू 13। अब ए प्लस डी का मान कितना दिया गया है? -5 दिया गया है। अब इसको यहाँ पर -5 इक्वल टू कितना? 13। अब देखिए ए प्लस माइनस -5 इक्वल टू 13, तो ए बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए ये -5 न है, इसको बराबर के उधर पटक देंगे तो क्या हो जाएगा? +5। तो ए का मान निकल जाएगा 13 और 5 18। यह एक मान निकल गया हमारा। अब हम लोग A3 का मान ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। अब A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D, ये ना होता है। अब A का मान तो प्राप्त कर चुके हैं 18, प्लस 2 इंटू डी का मान भी प्राप्त हो चुका है -5। 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया? 8। आपका A3 का भी मान हो गया 8। ये भी हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से ना बच्चों हम लोग अध्याय 5.2 का 3 का जो है अतिरिक्त हिसाब इसी नियम से हम लोग बना सकते हैं।